नमस्कार मित्रों, चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं अपनी लिखी कहानी दिल की बातें दिल ही जाने। दोस्तों, दिल की अपनी एक जुबान होती है जिसे बिना कहे बिना सुने समझने वाले समझ ही लेते हैं। कब किसका दिल किसके लिए धड़क उठेगा कोई नहीं जानता। जब यह धड़कन अनसुनी रह जाती है तो दर्द देती है। कभी कभी सुनी जाने पर भी उदासी लेकर आती है। पर जब यह धड़कन सुनकर समझ ली जाती है तो बन जाते हैं दिल के रिश्ते। दिल की कुछ ऐसी ही धड़कनें आप सुनेंगे मेरी इस कहानी में। तो आइए सुनते हैं कहानी दिल की बातें दिल ही जाने। मोबाइल बजा तो राशि ने उनींदी आंखों से देखा। अम्मी की कॉल थी। इतनी सुबह सुबह यह क्यों कर रहा है फोन, जबकि उसे पता है कि सुबह मैं जल्दी नहीं उठती। और फिर आज तो सैटरडे है, अभी तो 8 ही बजे हैं। राशि ने कॉल नहीं ली। उठेगी तो कॉल कर लेगी। उसे पता है कोई सिली सी प्रॉब्लम होगी अम्मी की, या फिर कुछ काम करवाना होगा उसे राशि से। उसे यह भी पता है कि फोन नहीं उठा है तो वह बार बार कॉल करेगा। सो इसके पहले कि उसकी दूसरी कॉल आती, राशि ने फोन साइलेंट मोड पर डाला और सो गई। उसे अपनी नींद ज्यादा प्यारी लगी। जब वह उठी तो 11 बज रहे थे। उसने एक अंगड़ाई ली और उठ गई। वॉशरूम से आकर उसने एक गिलास गुनगुना पानी पिया, ब्लैक कॉफी बनाई और मोबाइल उठा लिया। पिछले 2 वर्षों से वह इस 1 BHK फ्लैट में रह रही है। अब तो सब वेल फर्निश्ड घर ही मिलते हैं। एक सूटकेस में सामान लेकर आओ, रहने लग जाओ। दरअसल आजकल यह तो है नहीं कि एक जॉब मिल गई तो बस जिंदगी भर उसी में बने रहना है। नहीं पसंद आ रही जॉब, या कभी यू आर फोर्स्ड बाय द कंपनी टू क्विट, तो छोड़ दिया, दूसरी जॉब में आ गए। अब वो कहाँ होगी क्या पता। तो यह फर्निश्ड घर सही होते हैं ना। सब कुछ वैसे छोड़ अपना सामान उठाओ और शिफ्ट हो जाओ। राशि ने काफी सोच समझकर यह फ्लैट लिया। अच्छी लोकेलिटी में है, सेफ है और ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। समय भी बचता है, पैसे भी। रेंट थोड़ा ज्यादा है पर फ्लैट अच्छा है। घर में घुसो तो सुकून मिलता है। सबसे ज्यादा तो उसे पसंद है अपनी बालकनी, जो फ्रंट साइड पर है। इसके लिए उसे ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, पर इससे जो खुलापन उसके छोटे से फ्लैट में है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देना इज वर्थ इट। मोबाइल देखती राशि को अम्मी की कॉल दिखी। उस वक्त तो उसने बात नहीं की थी, पर अब बात करना तो बनता था। उसने अम्मी को कॉल लगाई तो तुरंत उठ गया फोन। कुछ तो खास है, वरना तो अक्सर महाशय का फोन उठता ही नहीं है। हमेशा की आदत है ये उसकी। पहले कितना परेशान हो जाती थी राशि इस बात से, पर अब इट हार्डली मैटर्स टू हर। यार राशि, तुमको कितनी कॉल्स की पर तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया। बड़ा परेशान लग रहा था अम्मी। अरे क्या हो गया भाई, तुम्हें तो पता है ना कि वीकेंड्स पर मैं देर में ही उठती हूँ। चलो छोड़ो, ये बताओ कि ऐसा क्या हो गया कि तुम सुबह सुबह मुझे कॉल कर रहे थे।
मिलना चाहता हूँ तुमसे राशि। आई हैव बीन सो डिस्टर्ब्ड। कुछ शेयर करना चाहता हूँ तुमसे। बड़ी मायूसी थी अमी के स्वर में। क्या हुआ? रिया से झगड़ा हो गया क्या? या अर्जेंटली कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनवानी है? या ऑफिस में कुछ हुआ? राशि ने पूछा। वह सब मिलने पर ही बताऊंगा। अमी बहुत परेशान था, सो राशि ने लंच साथ लेने का प्रस्ताव रखा। अमी तुरंत मान गया। अमी यानी अमीर। नाम उसका अमी है, पर सब उसे अमी ही बुलाते हैं। राशि भी। स्कूल फ्रेंड्स हैं दोनों। राशि के पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, तो राशि अपने परिवार के साथ अमी के शहर में आ गई थी। 10th पास किया था उसने। यहाँ के अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया था उसे। 2 साल का स्कूल ही तो बचा था। स्कूल में वह नई थी, तो एकदम से समझ नहीं आया। शुरू में क्लास के जिन ग्रुप्स से वह जुड़ी, उनके साथ उसे अच्छा नहीं लगा, पर फिर वह शामिल हो गई अमी के ग्रुप में। इसमें थे अमी, श्रेयस, रिया, पल्लवी और आयुष। सब सिंसियर और अच्छे स्टूडेंट्स थे राशि की तरह। तो इन सब के साथ राशि की अच्छी बनने लगी, और तब की यह दोस्ती आज भी कायम है। भले ही अब सब अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग जगहों पर सेटल्ड हैं। 8 वर्ष हो गए उन्हें स्कूल छोड़े। स्कूल के बाद सब बैचलर्स के लिए अलग अलग हो गए, पर अब के समय में कनेक्टेड रहना अगर आप चाहते हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मोबाइल है, सोशल मीडिया है, और फिर कभी कभी रीयूनियंस भी हैं। घर आना होता ही है, तो मिलना होता ही रहता है। आयुष बाहर चला गया है, यूएस, लॉ की पढ़ाई के लिए, और अब तो वह वहीं सेटल हो गया है। राशि का अच्छा फ्रेंड है वो, उससे मिलना कम ही होता है। राशि बैचलर्स के लिए डीयू के कॉलेज में आ गई, फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए किया, और अब जॉब में है गुड़गांव में। उसे दिल्ली बहुत पसंद है, तो गुड़गांव में उसका मन लग गया है। इत्तेफाक से पिछले 1 साल से अमी भी यही हैं जॉब में, तो वे अक्सर ही मिलते रहते हैं। स्कूल में अमी के ग्रुप में अमी ने ही राशि को शामिल किया था। राशि को अमी अच्छा लगा था। ना जाने कैसे धीरे धीरे उसके मन में कुछ अलग सी फीलिंग्स आने लगी थीं अमी के लिए। अक्सर उसे लगता कि शायद अमी की तरफ से भी ऐसा है। कभी कभी राशि को लगता कि अमी रिया में इंटरेस्टेड है। जो भी था, राशि अमी को पसंद करने लगी थी, और इसी के चलते वह उसके खूब काम कर देती। मसलन प्रोजेक्ट्स बनाने में उसकी मदद करती, अपने नोट्स उसे शेयर कर देती, उसकी प्रेजेंटेशंस बना देती। याद है राशि को कि अमी जब भी उसका फ़ोन नहीं उठाता था, कितना परेशान हो जाती थी वह। पर स्कूल छोड़ते छोड़ते राशि को समझ में आ गया था कि अमी रिया को लाइक करता है। हालांकि उसने कभी स्वीकार नहीं किया यह काफ़ी बात तक, और इसके लिए राशि और पल्लवी अमी को छेड़ती भी थी, पर वह टाल जाता। राशि को बुरा भी लगा था यह जानकर कि अमी उसे एक फ्रेंड ही मानता है, बस और कुछ नहीं। पर यह सब तो किशोर वह की बातें हैं। समझा जो भी हो अमी ने, ना उसने ना राशि ने इस बारे में एक दूसरे से कुछ शेयर किया, और अब तो उस फेज को गुजरे
8 साल हो रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से रिया और अमी की रिलेशनशिप के बारे में सभी जान गए थे। दोनों ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। उनके बीच जब भी कोई अनबन होती, झगड़े होते, अमी रिया से शेयर करता। एक मॉल में एक रेस्टोरेंट में तय हुआ था मिलना। 1:30 बजे के लगभग दोनों पहुंच गए। आमने सामने बैठे थे अमी और राशि। अपनी अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर कर ली गईं और इत्मीनान से बैठ गए दोनों। व्हाट्सअप यार, क्या हो गया? मुंह क्यों लटका रखा है भाई तुमने? राशि ने पूछा। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मुझसे मिलना इतना जरूरी हो गया? राशि पूछ रही थी। पर अमी चुप तो चुप, कुछ बोल के ही नहीं दे रहा था। राशि का मॉकटेल और अमी का कॉकटेल आ चुके थे। अपनी मॉकटेल का सिप लेती राशि थोड़ा खींच कर बोली, कुछ बोलोगे भी? क्या बड़ा झगड़ा हो गया रिया से? राशि ने छेड़ा। झगड़ा नहीं राशि, ब्रेकअप हो गया यार। और अमी दुख और गुस्से में जैसे फूट पड़ा। लगा कि बस रो देगा। काम डाउन अमी, काम डाउन। राशि उसे कंसोल कर रही थी। यार प्यार में ये सब चलता है। ब्रेकअप कर लिया कह दिया तो ब्रेकअप हो गया। गुस्से में कह दिया रिया ने और तुमने मान लिया। नहीं राशि नहीं, रिया इज सीरियस। राशि को हंसी आ रही थी, पर अमी का मूड देख कंट्रोल किया उसने खुद को। क्या कहा उसने? अब सब कुछ खत्म तुम्हारे और उसके बीच? राशि, उसने कहा ही नहीं, उसने ऐसा कर लिया है। एवरीथिंग इज ओवर नाउ। यार पहले भी तो 2 बार ऐसा बोल चुकी है वो। नहीं राशि, दिस टाइम शी हैज रियली लेफ्ट। कहाँ चली गई भाई वो? उसे कोई और मिल गया है राशि। अब राशि को लगा कि शायद मामला सचमुच सीरियस है। तभी अमी इतना डेस्परेटली उससे मिलना चाह रहा था। वह अमी की हर प्रॉब्लम में उसकी सेवियर जो रही है। रिया के पीछे अमी पागल रहा है। स्कूल फ्रेंड्स रहे हैं वे। देखा जाए तो सालों सालों से चल रही थी यह रिलेशनशिप। बचपन से वे साथ थे स्कूल में। मान लिया कि स्कूल डेज में यह इन्फैचुएशन रहा हो, पर धीरे धीरे तो यह स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बदल ही गया था। तभी तो दोनों अपने फ्रेंड्स के बीच इसे स्वीकार भी करने लगे थे। रिया को जितना राशि और पल्लवी ने समझा था, वह एक ओवर एम्बिशियस लड़की रही है। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वह सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट्स लेती रही। सफल नहीं हुई तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर कॉरपोरेट में अच्छी पोजीशन पर काम कर रही थी। इसी बीच उसे उसकी निगाह में अमी से अच्छा कोई बंदा मिल गया और वह मूव ऑन कर गई। जैसा अमी ने बताया, यह सब पिछले 1 साल से चल रहा था। पर अमी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि रिया उसे छोड़ आगे बढ़ जाएगी। और जब अब सचमुच ऐसा हो गया है तो अमी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ही नीडेड somebody's shoulder to sob on। और राशि तो थी ही इसके लिए। यूं रिया का इस तरह अमी को छोड़ मूव ऑन कर जाना राशि को सरप्राइजिंग नहीं लगा था, क्योंकि उसे हमेशा लगता रहा है कि रिया की ओवर एम्बिशन उसे कहीं भी ले जा सकती है।
अमी लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर रहा था करियर में जितना अच्छा रिया कर रही थी। तो क्या यूं अमी को बीच राह छोड़ उसे आगे बढ़ जाना चाहिए था? राशि खुद बहुत डिस्टर्ब हो गई थी यह जानकर। यूं इस जनरेशन के लिए रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स इतनी बड़ी बात नहीं थे, पर इतनी लंबी रिलेशनशिप का यूं खत्म होना, जब राशि को बुरा लग रहा था तो अमी की तो बात ही क्या थी। और अब राशि को लग रहा था कि एज अ फ्रेंड, वो भी ऐसी फ्रेंड जिस पर अमी इतना भरोसा करता था, उसे अमी को संभालना चाहिए। क्या कहे क्या ना कहे, वो समझ नहीं पा रही थी। वो बोली, अमी थोड़ा पेशेंस रखो, संभालो खुद को, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा राशि? अब रिया तो नहीं मिलेगी ना? सचमुच जैसे रो रहा था वो। यार, वो मूव ऑन कर गई तो तुम भी मूव ऑन कर जाओ, ढूंढ लो किसी को, राशि बोली। मजाक मत करो राशि, मेरा दिल टूट गया है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। अमी थोड़ा रोश में बोला। मजाक नहीं कर रही यार, क्या तुम जिंदगी भर रिया का नाम जपते बैठे रहोगे? मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अच्छा छोड़ो अमी, अभी जल्दी है यह सब सोचने के लिए। अपने मन को समझाओ, फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, राशि प्यार से बोली। रियली राशि, तुम सच में मेरा साथ दोगी? राशि सकपका गई, पर प्रकट में वह बोली, बिल्कुल दूंगी, पर नॉट एज यू वॉन्ट मी टू। आई वॉज जोकिंग यार, अमी बोला। अच्छा अमी, काफी बातें हो गई, फिर होंगी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, तुम्हारे गम को शेयर करने के लिए। जब चाहो कॉल कर सकते हो, बट नो, सुबह बिल्कुल नहीं। हाँ, शाम रात कभी भी, जब चाहो हम मिल भी सकते हैं। अम्मी से मिलने के बाद राशि घर नहीं गई। उसका मन खराब हो गया था। एक पार्क में आ बैठी वो अपने किंडल के साथ। हमेशा से बुक्स पढ़ने का शौक रहा है उसे। राशि अपने को अपनी ही जनरेशन में बहुत फिट नहीं पाती है। पार्टीज, शोर शराबा, ड्रिंक्स, नॉन सीरियस रिलेशनशिप्स, जाने क्यों उसे पसंद ही नहीं आते। सो बड़े गिने चुने फ्रेंड्स हैं उसके। इसी के चलते कई कई बार वो खुद को अकेला भी पाती है। उस दिन की मुलाकात के बाद अब अक्सर ही अमी के फोन आते उसके पास। ऐसा नहीं कि पहले बात नहीं होती थी, पर कभी कभी, वो भी ज्यादातर कुछ काम से ही होती थी। अक्सर तो राशि उसकी कॉल्स इग्नोर कर जाती थी, पर इस समय वह समझ रही थी अमी की मानसिक स्थिति। सो बड़ी देर देर बातें होती उनकी। मिले भी कई बार वो। हर बार राशि उससे मूव ऑन करने की बात करती, यहां तक कि मजाक ही मजाक में एक बार उसने कहा था, कहो तो तुम्हारी मदद करूं कोई लड़की ढूंढने में, अच्छी प्रोफाइल बना लेती हूं, तुम तो जानते ही हो कितने डेटिंग एप्स हैं साथी ढूंढने के लिए। वाह, लगता है काफी एक्सपीरियंस है तुम्हें इन सब का। तुम्हें भी तलाश है क्या किसी की? अमी थोड़ा चौंका था, क्योंकि जितना वो राशि को जानता था, वह इन एप्स पर किसी को ढूंढने जाने वाली नहीं थी। नहीं यार,
मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी, राशि ने सीधा सा जवाब दिया था। तो दूर क्या जाना, सामने ही तो बैठी है एक बंदी। अमीन मुस्कुराकर बोला था। व्हाट डू यू मीन? उसका इशारा समझ राशि थोड़ा गुस्से में बोली थी। सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था राशि। पर इधर राशि बराबर महसूस कर रही थी कि शायद अमी रिया के जाने से खाली हुई जगह पर राशि को लाने की कोशिश कर रहा था। और आज की बात से तो उसे लगा कि अमी को किसी गफलत में नहीं रहने देना है, वरना तो फिर उसका दिल टूट जाएगा। अब जरूरी हो गया है कि वह प्रणव के बारे में उसे बता दे। इस वीकेंड प्रणव आ भी रहा है, क्यों ना राशि अम्मी को प्रणव से मिलवा ही दे। बड़ी उधेड़ बुन में बीता उसका यह वीक। फाइनली उसने अम्मी को बताना ही ठीक समझा, पर यह सब फोन पर तो नहीं बता सकती थी। सो उसने सैटरडे को लंच साथ लेने का प्लान किया, तो अम्मी खुशी खुशी तैयार हो गया। शाम 5:30 पर प्रणव की फ्लाइट लैंड कर रही थी, मतलब राशि को 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। पहुंच ही जाएगी। सैटरडे लगभग 1:30 बजे वे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में मिले लंच के लिए। अमी राशि के लिए एक प्यारा सा बुके लेकर आया था। राशि को थोड़ा बुरा लगा अमी के लिए। आज वह प्रणव के बारे में जानकर कितना दुखी होगा। वह क्या सोच रहा था राशि को लेकर, और आज उसे क्या पता लगने वाला था। बट राशि हैड नो ऑप्शन। यूं राशि की कोई गलती नहीं थी। उसने तो हमेशा अमी की उसके पास आने की कोशिश को अस्वीकार कर दिया था, अमी से ओपनली कहकर। लंच के दौरान अमी बोला, थैंक यू सो मच राशि, इस तरह मेरा साथ देने के लिए, समय देने के लिए। बहुत बुरे वक्त से मैं धीरे धीरे बाहर आ रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे सपोर्ट, तुम्हारे साथ के चलते। इतना भी क्या फॉर्मल होना अमी, आखिर फ्रेंड्स होते ही क्यों हैं? राशि ने सरल सा जवाब दिया। पर राशि, क्या हम केवल फ्रेंड्स ही हैं? बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहा था अमी उसे। ऑफ कोर्स अमी, वी आर फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स, बस और कुछ नहीं। और मैं बराबर तुम्हें बताती रही हूं ऐसा। थोड़ा शौक में थी राशि। पर राशि, मेरे मन में अलग फीलिंग्स आ रही हैं तुम्हारे लिए। नहीं अमी, नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इस तरह की बातें मत करो तुम मुझसे। अमी कुछ बोल नहीं पाया। राशि ही बोली, अमी, देयर वॉज अ टाइम इन स्कूल डेज जब मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आई थी, पर एज सुन एज आई रियलाइज्ड कि तुम रिया को लाइक करते हो, मैंने खुद को रोक लिया। एंड यू नो ऑल दिस। भले ही हमने एक दूसरे से इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। सो व्हाट, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता राशि? अमी का स्वर बड़ा मायूस था। अनुनय सी थी उसकी बातों में। इसलिए अमी कि अब मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग्स ही नहीं है तुम्हारे लिए। और आई एम एंगेज्ड अमी, आई एम एंगेज्ड। व्हाट? क्या कह रही हो तुम राशि? अमी शॉक में था। मैं सच कह रही हूं अमी, जो कुछ मैंने कहा दोनों ही बातें सही हैं। वेयर इज योर एंगेजमेंट रिंग? तुम्हारी रिंग फिंगर में तो कोई रिंग ही नहीं है। यस, यू आर राइट,
हंसती हुई राशि बोली। पर ये रिंग देख रहे हो ना, ये रिंग जो मेरी इंडेक्स फिंगर में है, यही है मेरी एंगेजमेंट रिंग। यार थोड़ा फिट नहीं आ रही थी तो इंडेक्स फिंगर में पहन ली। डोंट बी फूल मी राशि, कौन करता है ऐसा? मैं करती हूं, मैं कर रही हूं। यार क्या फर्क पड़ता है कि रिंग किस उंगली में है। यूं एक बात और है, इससे लोगों को पता नहीं चलता कि आई एम एंगेज्ड। शरारत से मुस्कुराई राशि। मतलब यू आर स्टिल नॉट श्योर कि यू वुड बी मैरिंग दैट गाय? हो सकता है कोई दूसरा मिल जाए। वेरी क्लेवर यार। अमी थोड़ा आश्चर्य से मुस्कुराया। नो यार, नेवर। कैसी सिली बातें कर रहे हो तुम? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। नेक्स्ट मंथ हमारी मैरिज है भाई। नेक्स्ट मंथ मैरिज है और मुझे बताया तक नहीं। एनीवे, कौन है भाई वह खुशनसीब? बड़ी व्यग्रता से अमी जानना चाह रहा था। यू नो हिम वेरी वेल अमी, राशि मुस्कुरा रही थी। यार पहेलियां मत बुझाओ। कौन है यार वो बंदा? हु इज द लकी गाय? अमी बहुत उत्सुक था। प्रणव की याद है तुम्हें? वही जो स्कूल में अपनी क्लास में था। हाँ, क्यों नहीं। वो बुद्धू सा, सिली सा, शाही सा प्रणव। हाँ, वही बुद्धू सा, सिली सा, शाही सा प्रणव। यार तुम कैसे पसंद कर सकती हो उसे? और हाँ, याद आया, तुम्हारे बड़ा पीछे लगा रहता था वो। ही रियली लाइक्ड यू, पर तुमने उसे कभी लिफ्ट ही नहीं दी। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक कर रही थी और तुम रिया को। यार स्कूल डेज की नादानियां भी ना, वो मस्ती भरे दिन, कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना सब कुछ। राशि जैसे कहीं दूर खो गई थी। तो अब कैसे पसंद कर लिया तुमने प्रणव को? अमी आश्चर्य में था, क्योंकि अब प्रणव वो प्रणव नहीं रहा। ही हैज ग्रोन अप इनटू अ हैंडसम, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट मैन। लिंक्डइन पर प्रोफाइल तो देखी होगी तुमने उसकी। नहीं देखी तो देखना, बहुत अच्छा कर रहा है करियर में वो। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक बहुत प्यारा, सीधा, सच्चा इंसान है। कहाँ मिल गया ये प्रणव तुम्हें? कहीं खोई सी राशि बोल रही थी। एक इवेंट था बैंगलोर में, मेरी कंपनी की टीम में मैं भी गई थी वहां। बस वहीं टकरा गया प्रणव। आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी हिज चेंज्ड पर्सनैलिटी। हम मिले, बातें हुई, आगे भी होती रही। हम मिलते भी रहे, पसंद करने लगे एक दूसरे को, और प्यार हो गया। जैसा तुम्हें बताया, वी आर नाउ एंगेज्ड और शादी कर रहे हैं। बस यही है हमारी छोटी सी कहानी। यह सब जान अमी जैसे शॉक में चला गया था। राशि को गहरी निराशा दिखाई दी उसकी आंखों में। बुरा लग रहा था उसे अमी के लिए। उसकी उम्मीद टूट गई थी। बट राशि वॉज हेल्पलेस। कर ही क्या सकती थी वह? धीरे से वह बोली, आई एम सॉरी अमी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर मैं तुम्हें अंधेरे में भी तो नहीं रख सकती थी ना। सॉरी की क्या बात है राशि, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है। एनीवे, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस राशि। एक फीकी मुस्कान के साथ अमी ने बधाई दी राशि को।
कुछ पल बैठा और एकदम से उठ खड़ा हुआ। चला जाए। हाँ, देर तो हो रही है, मुझे एयरपोर्ट जाना है। प्रणव आ रहा है। ओ रियली? फिर तो तुम निकलो राशि। उदास चेहरे को मुस्कान से सजाता बोला अमी। तुम मिलना चाहोगे? साथ ही चल लेते हैं एयरपोर्ट। नहीं राशि, उससे अब तुम्हारी शादी में ही मिलूंगा। अभी तो तुम जाओ, एंजॉय योर इवनिंग। वह फिर मुस्कुराया, जबरदस्ती वाली मुस्कान। दोनों साथ ही बाहर आए। दोनों ने अपनी अपनी कैब्स बुक कर ली थी। राशि को बाय बोलते अमी की आंखों में उदासी थी। उसकी आंखों का सूनापन बड़ी देर तक राशि का पीछा करता रहा। रेस्टोरेंट के पास ही एक फ्लावर शॉप थी। कैब ड्राइवर से रिक्वेस्ट करके राशि ने कैब रुकवाई और एक प्यारा सा बुके ले लिया प्रणव के लिए और फिर बढ़ गई एयरपोर्ट की ओर। अब उसके पास 2 बुके थे। एक सीट पर बगल में रखा था जो उसे अमी ने दिया था। एक उसकी गोद में था जो उसने प्रणव के लिए लिया था। दोनों ही खूबसूरत थे। दोनों में ही फूलों की प्यारी खुशबू थी। पर एक रिया के दिल के करीब था, उसके मन को खुशी दे रहा था, और दूसरा उसके मन को उदास कर गया था। एक समय था जब राशि का दिल अमी की हर बात से धड़क उठता था, पर अब उसके दिल की धड़कनों में प्रणव आ बसा था। सचमुच कैसे होते हैं ये दिल के रिश्ते, ये तो बस दिल ही जाने। एयरपोर्ट करीब आ रहा था। अमी के ख्याल दूर होते जा रहे थे। प्रणव के ख्याल राशि के मन को अपने में समेट रहे थे। राशि एयरपोर्ट पहुंची तो प्रणव बाहर आ चुका था। राशि ने दूर से ही उसे देख लिया। कैब से उतरकर वह प्रणव की ओर बढ़ रही थी। मुस्कुराता प्रणव सामने खड़ा था। अमी कहीं पीछे छूट गया था। तो यह थी मेरी कहानी, दिल की बातें दिल ही जाने। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।